students, how are you? Welcome back to your online classes. Students, after a short break, your teachers are here to explain your videos related with different subjects. Okay, जब तक आपके स्कूल रीओपन नहीं हो जाते आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी. अब देखिए, ये जो चैप्टर है जो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका, द 100 ड्रेसेस 1 मीन्स द 5th चैप्टर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट बुक. फर्स्ट फ्लाइट बुक से ये 5th चैप्टर है और कुछ चैप्टर्स आपकी दोनों बुक्स में से डिलीटेड हैं. एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, वो हमने पहले डिस्कस किया था. डिलीटेड चैप्टर्स मैंने आपकी प्रिंट आउट आपको मैंने सेंड किया था आपके ग्रुप पर, बट डोंट वरी, आपको दोबारा रीसेंड कर दूंगी मैं. हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. 3 पॉइंट्स हैं आपके. देखिए, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन. देखिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको इमेजिनेशन करने का समय मिलता है, तो आप लोगों के प्रति अलग अलग धारणाएं बनाते हैं. ओके, यू क्रिएट सम डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियाज़ रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हुम डू यू मीट. ठीक है, जिनसे आप मिलते हैं उनसे जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हैं या कॉन्वर्सेशन करने से पहले ही कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में डेवलप होते हैं कि ये पर्सन किन हैबिट्स को लिए हुए हैं, ये पर्सन क्या सोचता है हमारे लिए, ये कैसा है, ये कैसे बैकग्राउंड से आया है, ये किस फैमिली से आया है, एंड सो मैनी क्वेश्चंस आर हेयर. ओके, तो इसीलिए जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हैं या बातचीत होती है या देखते हैं, तो उनको जज करते हैं या तो मनी से या वेल्थ से या पोजीशन या उनके सामानों से, और देयर इज़ समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू. ओके, या इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो किसी पर्सन को जज करने के लिए काफ़ी होती हैं. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये एक क्लासरूम में बैठे हुए उन बच्चों की ओपिनियंस, उन बच्चों के आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ एक ऐसी गर्ल की ओर रिलेट करते हैं, क्रिएट होते हैं बाकी बच्चों के दिमाग में. क्यों ये लड़की यानी कि वांडा पेट्रोंस्की जो है, ये कहाँ से आई है, ये कैसी है, ये क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर क्यों बैठती है, इनकी ड्रेसेस के बारे में उनकी क्या ओपिनियंस होती हैं. वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की को बाकी क्लासमेट्स जो थे वो कैसे ट्रीट करते थे? क्या उसका मजाक उड़ाते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, या कुछ और, या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स वो खुद ही फील करती थी जब वो क्लासमेट्स के साथ बैठती थी? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये आपको जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा, यू जज ऑल दीज queries. Okay, read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an this part. अब देखिए, द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब देखिए, आप कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा है, ये पॉलिश वर्ड उस गर्ल के लिए क्यों यूज़ किया गया? पॉलिश, द नेटिव्स ऑफ पोलैंड. ओके, नेटिव्स ऑफ पोलैंड को हम पॉलिश भी बोल सकते हैं, द पॉलिश भी बोल सकते हैं, या पोल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो पोल वर्ड भी इसमें आएगा. पोल्स यानी कि पोल्स, नेटिव्स ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड कंट्री से रिलेट करते हैं, जो लोग उस वहाँ जो रहते हैं कंट्री में, वहाँ से आने वाले लोगों को हम पोल भी बोलते हैं, द पॉलिश भी बोलते हैं. जिस तरह से हम द इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेज़ों को, उस तरह से द पॉलिश. राइट. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. जो पहली बारी में जो रो आई थी द पॉलिश की, यानी कि पोलैंड से आने वाले नेटिव्स की, वो अमेरिका में 1608 में आई थी. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश एमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. लेकिन लार्जेस्ट वेव लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग आए थे 20th सेंचुरी में, यानी कि 20वीं सदी में, सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पोलैंड से आने वाले नेटिव्स का जो पॉपुलेशन था वो था. व्हेन मोर देन
1 million Poles migrated to the United States. Migrated means when you divert to another country. जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थापित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं migrated. ओके, When more than 1 million Poles, यानी कि इतनी ज़्यादा 1 million से भी ज़्यादा जो पोल्स थे वो माइग्रेट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स की ओर. द पॉलिश स्टेट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. जो द पॉलिश स्टेट था यानी कि जो राज्य था पॉलिश का, वो उस समय डेवलप नहीं था, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रैदर देन टू एथेंटिसिटी. ठीक है, अब देखिए, जो वहाँ के लोग जब आते थे तो उनको उनके ओरिजिन से, मतलब वो किस ओरिजिन, किस रीजन, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से हाँ जो भी नेटिव्स होते थे उन्हें पहचाना जाता था. कंट्री ऑफ ओरिजिन रैदर देन. ओके, ये लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, जहाँ से वो बिलोंग करते थे. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. उन्हें पहचाना जाता था यदि They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. यदि वो नेटिव्स रशिया से होते थे तो उन्हें रशियन पोल्स कहा जाता था, जर्मनी से होते थे तो उन्हें जर्मन पोल्स के नाम से बुलाया जाता था, और अगर ऑस्ट्रिया से होते थे तो उन्हें ऑस्ट्रियन पोल्स कह के बुलाया जाता था. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. और शिकागो में बहुत ज़्यादा पोल्स जो हैं इमिग्रेंट होने लगे, इसलिए उन्हें सेकंड लार्जेस्ट सिटी कहा जाने लगा शिकागो को, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. और कभी कभी तो ये होता, जब यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो आए, ठीक है, तो दूसरे मतलब दूसरी कंट्री से आने के लिए इस रीज़न से उन्हें बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा, यानी कि उनमें जहाँ वो आकर बसने लगे यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी भेदभाव करना शुरू कर दिया. As were the Irish, Italians and Jews. ठीक है, according to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. देखिए, बहुत ज़्यादा तो पोल्स थे ही इमिग्रेंट. ओके, इनकी पॉपुलेशन तो थी. जब 2000 में सेंसस हुई, गणना हुई, तो उस वक्त ये पता चला कि इतने अमेरिकन्स जो हैं, यानी कि जो 5 साल से ऊपर की एज में हैं, वो क्या बोलते हैं, इस लैंग्वेज को बोलते हैं. कौन सी लैंग्वेज को? जो पोलैंड में बोली जाती थी, स्पोकन एट होम, अपने घरों पर, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. यानी कि ये जो परसेंट था, ये 1.4% था उन लोगों के आंकड़ों से यदि हम मूल्यांकन करें, एवेल्यूएट करें, हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस बोलते थे. और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन. और पॉलिश की पॉपुलेशन इस मामले में, भाई पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, यानी कि इमिग्रेंट पीपल तो नेटिव्स तो आ ही रहे थे, साथ ही साथ बोलने वालों की, यानी कि पोलैंड में पॉलिश बोलने वालों की लैंग्वेज जो थी, रिपोर्टेड पॉलिश एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम, वो बहुत ज़्यादा थी. तो उसका जो परसेंट था वो था यूएस की पॉपुलेशन में, यानी कि यूएस पॉपुलेशन का 0.25% था. राइट. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most words of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Right?
स्टूडेंट्स अब देखिए, अभी तक आपने इंट्रो देखा था, इंट्रोडक्शन रिलेटेड विद दिस चैप्टर, ओके। अब देखिए वेंडा पेट्रॉन्स्की जो प्रोटैगोनिस्ट है इस चैप्टर की, जो मेन पार्ट हैं, उसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। तो मंडे का दिन है जब वेंडा पेट्रॉन्स्की, ठीक है, अपनी क्लास में नहीं है, क्लासरूम का सीन है, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडेलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। देखिए इन दो गर्ल्स ने ही ये पूरे फन को क्रिएट किया था, शुरू किया था। लेकिन क्या किसी ने नोटिस किया कि वो लड़की आज एब्सेंट है? नोटिस्ड हर एब्सेंस। यूजली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट। अब देखिए वेंडा इतनी शाय नेचर की थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, इतनी फ्रैंक नहीं थी अपने क्लासमेट्स के साथ, तो इसलिए वो लास्ट रो के पास वाली सीट में बैठती थी, रूम नंबर 13 में। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़। और पीछे वाली रोज़ में कुछ ऐसे नोटोरियस बच्चे बैठते थे, स्पेशली बॉयज़ बैठते थे जो बहुत ही रफ टफ हुआ करते थे। हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो सिक्योर नहीं करते थे अच्छे मार्क्स। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पर स्कफलिंग ऑफ फीट मीन्स जब फर्श पर आप अपने पैर घिसते हैं तो उससे जो नॉइज़ आता है, इट मीन्स स्कफलिंग ऑफ फीट। वहाँ पर पैरों की आवाज़ें आती रहती थी फर्श पर जब वो अपने शूज़ रगड़ते थे, घिसते थे। मोस्ट वर्ड्स ऑफ लाफ्टर, ओके, और हंसी की आवाज़ें आती थी पीछे वाली रोज़ से। व्हेन एनीथिंग फ़नी वॉज सेड, जब कुछ फ़नी बात होती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और पीछे फर्श बहुत ही गंदा रहता था, यानी कि कीचड़ वाले शूज़, जब कीचड़ से सने हुए या डर्ट से सने हुए शूज़ जब वो लेकर आते थे और उन्हीं शूज़ को रगड़ते थे उस फ्लोर पर, तो पीछे वाली रोज़ का जो फर्श रहता था वो बहुत ही गंदा रहता था। स्पेशली जो बच्चे दूर से भी आते थे, कुछ ऐसे बॉयज़ थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वॉकिंग डिस्टेंस पर जब उनका स्कूल होता था तो वो आते थे वॉक करके, और उसमें से एक वेंडा भी थी। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये इतना इंट्रो पार्ट ही सफिशिएंट है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड। ओके, थैंक यू।